और सचिन साथ में रहते थे, साथ में थे, जनता को गुमराह किया, अपनी ऑडियंस को गुमराह किया। आखिर में वो बच्चा कहाँ से आया। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को खुलासा करने वाली हूँ जगत दीदी मनीषा और सचिन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कॉल रिकॉर्डिंग आ गई है। कौन लेके आया कॉल रिकॉर्डिंग की बात? जो हमारी गोपी बहू है, यानी कि मनीषा जी है। मनीषा को एक टैग दिया गया, वो है गोपी बहू। गोपी बहू के नाम से मनीषा फेमस और गोपी बहू ही है। जैसे गोपी बहू ना हर समय रोया करती थी वैसे ही मनीषा भी, मेरा पति मेरा पति मेरा पति कुछ भी करे मगर मैं उसकी वो रहूंगी, चमची ही रहूंगी। तो ये सब मिली भगत है मनीषा की, यानी हमारी गोपी बहू की और हमारे जगत भैया की। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, खबर मिल रही है कि मनीषा जो है प्रेग्नेंट है। आखिर मनीषा प्रेग्नेंट कैसे हुई? मनीषा तो 1.5-2 मंथ से अपने ससुराल में थी और जो सचिन भाई जी हैं वो अपने घर में थे। तो आखिर मनीषा प्रेग्नेंट थी, ये बात क्यों छुपाई गई सबसे? मनीषा ने ये बात क्यों नहीं ओपन किया? दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सक्सेना जी का एक आता है, सक्सेना जी का जब रोस्टिंग करते हैं हमारी गोपी बहू के ऊपर, तो गोपी बहू को बुरा लगता है कि आखिर ये बंदा मेरे ऊपर क्यों किया। गोपी बहू, क्योंकि गोपी बहू तो भाई गोपी बहू है। तो दोस्तों, थोड़ी देर रुकिए, पहले माँ जी के पैर छूती हैं। गोपी बहू इतना संस्कारी बनती है, माँ जी के पैर छूती हैं और काम धाम तो इनको कुछ है नहीं, क्योंकि चाय तो रंजना बना रही, खाना तो रंजना बना रही। रंजना से सिर्फ इतना मतलब है गोपी बहू को कि रंजना खाना बना के देगी, रंजना चाय बना के देगी। और गोपी बहू की जो सासू माँ है, उनको भी गोपी बहू को लेके चलना, क्योंकि गोपी बहू ही, ऐसे तो कोई इन लोगों को जानता नहीं। गोपी बहू की वजह से व्यू आ रहे हैं। आखिर व्यू आ कहाँ से रहे हैं? सारे व्यू तो गोपी बहू दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि सचिन मनीषा एक हो गए हैं। वैसे होना भी चाहिए था, मगर मनीषा ने जिस तरह खेतों में जाके वीडियो बनाया था, मैं चीर दूंगी, मैं फाड़ दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं अपने माँ बाप के आंसुओं का एक एक बदला लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं की। आके शांति से रहने लगी, आके शांति से बैठ गई। जब मनीषा पहले से ही प्रेग्नेंट थी तो हम लोगों से, जनता से क्यों छुपाई ये बात कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं? दोस्तों, मनीषा के ससुर ने खुद बताया कि मनीषा जो है प्रेग्नेंट है, उनके घर में खुशियां आने वाली हैं। जब इतना सब कुछ था तो फिर मनीषा इतना बवाल क्यों की थी कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी, उनको डर था कि जगत दीदी आएंगी, शादी कर लेंगी, जगत दीदी ये करेंगी, जगत दीदी हो। अरे, जब तुम पहले से ही प्रेग्नेंट हो, तुम्हें मालूम है प्रेग्नेंट है, तब भी तुम ऐसा करे और बोले ये महल तो मैं छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पसंद का सब कुछ बना है। ये वॉलपेपर मेरी पसंद का लग रहा, ये घर में एक एक चीज मेरी पसंद का है। रात में इतने बड़े महल का रात में झाड़ू पोछा कौन करता है? तो हमारी गोपी बहू करती है। दोस्तों, जैसे गोपी बहू जितना लगता है कि बहुत भोली है। जैसे दोस्तों, हम लोगों को अंशु ने एक बात बताई थी, ये बात कि जैसी दिखती है मनीषा भाभी वैसी है नहीं। जैसे सबको लगता है कि वो कुछ नहीं जानती, वो कुछ नहीं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वैसी कतई है ही नहीं है। वो हट के है, केवल लोगों को गुमराह की। लोगों को इतना पता नहीं, लोग इतना जानते नहीं थे इनके बारे में, और क्योंकि इनको कमाने हैं व्यू। अब इस समय गोपी बहू क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम की रील उठा के देखो, इनकी सिर्फ और सिर्फ कपड़े का। अब भाई पैसा तो आना चाहिए, अर्निंग तो होनी चाहिए, तो अर्निंग कैसे होगी? अर्निंग ये क्या कर रही, अपने जो भी इनके पास आ रहा सामान आ रहा उसका रिव्यू कर रही। यानी कि जितना भी है भैया, अब ये भी पैसा खूब कपड़े बेच बेच के पैसा कमा रही।
कपड़े बेच बेच के पैसा कमाए। गोपी बहू का पूरा खानदान मेन टिका हुआ सिर्फ पैसे में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को लगता हो और ये जगत भाई के सीने में बैठ के बोलती हैं, करेगा शादी तू, करेगा जगत दीदी से, बोलता हाँ मैं करूंगा जगत दीदी से, तो तुरंत पीछे अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो दोस्तों गोपी बहू की खुद चाल थी। जैसे ये कहती थी कि मुझे बाथरूम से निकाल दिया गया था या मुझे कमरे से निकाला जाता था और मैं कमरे के बाहर रहती थी और मेरे पति को मिलवाने का काम करती थी, यानी काम करती थी जो भोपाल की बहू है वो मिलवाने का काम करती थी और ये कमरे से बाहर खड़ी रहती थी। पहले तो तुम्हें कुछ खुद नहीं पता है कि तुम एक किसी की वाइफ हो और वाइफ का दर्जा क्या होता है तुम्हें कुछ नहीं पता है। आखिर तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि मेरा हक क्या है। भैया कैसी वाइफ हो, तुम्हारे पति तुम्हारे घर में किसी गैर औरत के साथ हो, कितनी भी भैया सगी बहन भी हो, तुम्हें भी कमरे से बाहर निकाल दिया जाता। वो अकेले हैं और दूसरी बंदी आके तुमसे बोलती है कि तुम कमरे के अंदर मत जाना, तुम कमरे के अंदर मत जाना, अभी वहां सचिन और जगत दीदी हैं, और तुम मान जाती हो, तुम उसमें एक्शन नहीं लेती हो। तुम ये केवल बोलती हो कि हाँ मुझे तो लगता था कि इन लोग का अफेयर है मगर मैं कंफर्म नहीं थी। अरे भाई कैसे नहीं कंफर्म की थी? जो इंसान 2-2 साल रहा हो साथ में, पति तो आपके साथ में ही रहते थे और वो इंसान के आप घर जाती थी, उठती थी, बैठती थी, साथ में एक ही थाली में खाना भी खाती थी, तब भी आपको पता नहीं चलता था? कैसे नहीं पता चलता था? ऐसे तो 2 मिनट में भाप लेते थे। तो दोस्तों ये खबर पहले थी कि जगत दीदी और जो हमारी मनीषा जी हैं वो चाहती थी कि हमारे सचिन भैया हैं इनकी शादी जो है जगत दीदी से हो, ये भी अरमान मलिक बने और फिर जो रफ्तार है और तेजी से बढ़ेगी। यानी कि आपको पता ही अरमान मलिक का अगर आज उनके पास कुछ भी है तो उनकी सिर्फ और सिर्फ 2 वाइफ की वजह से आज वो इतना फेमस है और आज इतना पैसे रुपया जो भी है। कहते लक्ष्मी जी आई तो भैया उनके घर में 2-2 लक्ष्मी है, पैसा पैसा। तो यही सोच के मनीषा भी उस डील में हाँ थी, मगर इनकी सासू माँ जो थी अप्सरा आंटी नहीं, वो नहीं थी, वो नहीं तैयार हुई। नहीं तो मनीषा तो पहले भी तैयार थी कि हाँ ठीक है ये कर लेंगे शादी तो कर लेंगे, हमारा चैनल और चलेगा। दोस्तों यहाँ पे भी डॉलर ही सेके जा रहे थे। दोस्तों ये बात मैं नहीं कर रही, मैंने भी एक वीडियो से देखा, अगर ये बात सच है तो वाकई में बहुत गलत है। मगर दोस्तों एक बात ये भी कह सकते हैं, जब तक मनीषा इस बात को खुद ना कहे कि हाँ ये बात सही है, मनीषा चाहती थी कि उनकी जगत भैया और जगत दीदी की शादी हो ताकि उनका चैनल और चले, तब तक हम लोग कह नहीं सकते। मगर दोस्तों अगर ये बात सच है तो जगत दीदी और जगत भैया और साथ में मनीषा भी उतनी जिम्मेदार हैं जितना जगत भैया और जगत दीदी को हम लोग ठहरा रहे हैं कि ये लोग गलत है, उतना मनीषा भी गलत है। क्योंकि कहा गया है कि जो अत्याचार होता है यानी जो पाप करता है, पाप के साथ में जो रहता है उसका भागीदार वो भी होता है। तो इसमें मनीषा भी गलत है। मनीषा को तो समझना चाहिए ना, मनीषा ने ऐसा क्यों किया, उनको समझ सोच के करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों पे सहमत होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अप्सरा आंटी के भी व्यू कम होने लगे, जहाँ व्यू कम होते तहाँ इन लोगों के थंबनेल चेंज हो जाते, क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ डॉलर सेकना। डॉलर के आगे ही ये लोग रहते हैं और इनकी लाइफ में कुछ नहीं। बाकी जो ये दुनिया भर का बखेरा खड़ा करते हैं, ये है वो, ये सब झूठ है। दोस्तों ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के ही भूखे हैं, पैसों के पीछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और जो हमारी गोपी बहू हैं जो बताती हैं मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, अगर इनके साथ कुछ हुआ है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार ये खुद है, क्योंकि ये सब कुछ सह रही थी। अरे तुम एक औरत हो, तुम्हें ये नहीं लगता था कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं? अरे तुम्हें देख के, क्योंकि तुमसे न जाने कितने लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तुम्हें देख के मिलियन में लोग फॉलो कर रहे हैं, मिलियन
प्लस में तो तुम्हें देख के सारी वो औरतों की साहस आते कि नहीं मेरा पति ऐसा कर रहा, मगर तुमने वैसा कुछ नहीं किया। इसकी बड़ी सबसे बड़ी अगर जिम्मेदार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो रहा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग मेरी बातों पे सहमत होंगे। सहमत हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं वापस आ गई क्योंकि भाई मेरा पेपर था जिसकी वजह से मैं बराबर वीडियो नहीं डाल पाती थी। मगर हाँ अब यहाँ पे महाकुंभ चल रहा, जैसे कि आपको पता है मैं प्रयागराज संगम नगरी से हूँ। तो इस समय महाकुंभ चल रहा, 14 तारीख से स्नान स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी हो सकती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कल से मेहमान का आना शुरू हो जाएगा। तो 8-8 10-10 मेहमान रहेंगे, तो हो सकता है मैं काम में इतना व्यस्त रहूँ कि मैं वीडियो ही ना दे पाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ और कल मिलती हूँ एक नए अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी